तो हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। लास्ट वीडियो को आपने काफी ज्यादा प्यार दिया, काफी बच्चों के व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे काफी बच्चों ने सेट परचेस भी करे। इसीलिए आपकी डिमांड पर एसओएससी प्रैक्टिस सेट 2 को लेकर आ चुके हैं, जिसमें हम साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, तो देखते हैं साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से है। ये हमारा एसओएससी का प्रैक्टिस सेट है, इसके साइंस के क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये रहे, अब क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन बोल क्या रहा है आपको। इसमें इस वीडियो में खाली 15 क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और देखते हैं कि एग्जाम में काफी बच्चों का कमेंट आ रहे थे कि सर एग्जाम में साइंस का लेवल कैसे आता है। आपको जो साइंस की प्रैक्टिस करा रहे हैं, अभी प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, इसके बाद आपको इंडिविजुअली 100 क्वेश्चन कराएंगे साइंस के, फिर साथ साथ मैथ के भी कराएंगे। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाई डज अ पीस ऑफ ब्रेड, जो ब्रेड का पीस होता है उसको जब हम चबाते हैं तो टेस्ट मीठा क्यों लगता है हमें, क्या रीजन होता है इसका। तो देखो क्यों, पहला ऑप्शन क्या है, शुगर कंटेंट ऑफ ब्रेड ड्रॉन आउट, जो शुगर कंटेंट होता है ब्रेड के अंदर वो निकल जाता है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है टेस्ट बर्ड्स रिस्टिमुलेट बाय द च्यूइंग, उसके जो टेस्ट बर्ड होते हैं वो चबाने से क्या होते हैं, स्टिमुलेट हो जाते हैं। तीसरा क्या बोला है, स्लाइवा एक्शन कन्वर्ट स्टार्च इनटू माल्टोज, या डी क्या है, इट डज नॉट टेस्ट स्वेयर, ये स्वीट होगा यहाँ पर, इज जस्ट एन इल्यूजन, ऐसे इल्यूजन नहीं है। तो इसका आंसर क्या है, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। क्या होता है बेटा, हमारे माउथ में ना एक ग्लैंड होती है, कौन सी ग्लैंड होती है, स्लाइवरी ग्लैंड। वो स्लाइवरी ग्लैंड जो होती है कहाँ पाई जाती है, हमारे माउथ के अंदर, जो क्या काम करती है, स्लाइवा सिक्रेट करती है, क्या करती है, स्लाइवा। ठीक है, जो स्लाइवा होता है ना, ये क्या काम करता है, जो हमारे फूड में जो स्टार्च होता है ना उसको कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर, ये माल्टोस के अंदर। ठीक है, समझ आया। तो इसीलिए कौन सा ऑप्शन सही है इसका, स्लाइवा, सी ऑप्शन इसका एकदम क्या है, करेक्ट है। समझ आया बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखो, द फर्स्ट नेशनल पार्क इन इंडिया वाज इस्टेब्लिश, इंडिया के अंदर पहला नेशनल पार्क को इस्टेब्लिश हुआ था 1936, 1902, 1873 या 1857। तो इसका राइट ऑप्शन क्या बेटा, ए 1936। 1936 में कौन सा नेशनल पार्क हुआ था हमारा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क स्टेबल हुआ था। ठीक है, जिसको एक और नाम से जानते हैं, हेले नेशनल पार्क, इस नाम से भी इसको जाना जाता है। समझ आया बेटा। तो हमारे 2 क्वेश्चन अभी तक हो चुके हैं। ठीक है, अब काफी बच्चों के ना लगातार कमेंट भी आ रहे थे, तो देखो मैंने आपको बताया, वो कोई भी डाउट हो बेटा 9318472935 इस नंबर पर आप डायरेक्ट व्हाट्सएप कर दीजिए। कोई भी डाउट हो आपको व्हाट्सएप कर दीजिए, इस पर विदिन 5 मिनट में आपका रिप्लाई आ जाएगा। ठीक है, और जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कर सकते हो, उस पर जो भी अपडेट होगी वो आपको मिल जाएगी। अगर किसी बच्चे को सेट परचेज करना है, कम से कम लास्ट 2 दिनों के अंदर कम से कम 150 प्लस स्टूडेंट ने हमारे सेट परचेज करे हैं। ठीक है, जिन बच्चों को सेट परचेज करना है व्हाट्सएप पे सीधा मैसेज करो कि सर मुझे सेट परचेज करना है, और बहुत है 10 RS पर सेट की कॉस्ट है। ठीक है, बहुत चीप कॉस्ट है, आप इसे परचेज कर सकते हो। जिन बच्चों की तैयारी हो गई है, जो बच्चे देखना चाहते हैं कि एसओएससी का पेपर कैसा आता है, ठीक है, तो हम आपको सेट, आप पेमेंट करेंगे, आपको 5 से 10 सेकंड में आपको PDF क्या हो जाएगी, उसकी मिल जाएगी। चलिए बेटा थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन क्या है, विच विटामिन इज सोल्यूबल इन वाटर। अब होता क्या है, कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो वाटर में सोल्यूबल होते हैं, और कुछ क्या होते हैं हमारे इनसोल्यूबल होते हैं। तो देखते हैं, पहला ऑप्शन क्या है, विटामिन बी, दूसरा विटामिन सी। विटामिन बी भी सोल्यूबल होता है वाटर में, और विटामिन सी भी होता है। तो देखिए ऐसा कौन सा ऑप्शन है, लास्ट ऑप्शन क्या है, बी एंड सी। ए हमारा सोल्यूबल नहीं होता, इनसोल्यूबल होता है, तो डी ऑप्शन क्या बेटा एकदम करेक्ट है। ठीक है, अब बी और सी को अगर हम देखते हैं तो ध्यान रखना, विटामिन बी से होने वाली जो डिजीज होती है उसका नाम होता है बेरी, एंड देन सी से जो होती है हमारी कौन सी होती है, स्कर्वी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ मैच बॉक्स, यानी कि जो हमारी माचिस होती है ना, उसमें जो सरफेस होता है ना, जैसे हम तिल्ली को रगड़ते हैं, वो जो सरफेस होता है वो क्या होता है उस पर, तो हमारा क्या होता है उस पर फॉस्फोरस होता है, और वो कौन सा होता है हमारा, रेड फॉस्फोरस। कौन सा होता है बेटा, रेड फॉस्फोरस होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर। तो डेक्रान, रेयान, टेरिलिन या फिर नन ऑफ दिस।
तो हमारा तो ना तो डाइक्रायन होता है, ना ही रेयान होता है हमारा, ना ही हमारा टेरिलीन होता है। तो कौन सा होता है हमारा फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर, कौन सा था हमारा, नायलॉन था। कौन सा हमारा, नायलॉन। ठीक है, और वो कब डिस्कवर कराया गया था, डिस्कवर्ड कब करा गया था हमारा 1930 में। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर कौन सा था हमारा, नायलॉन था, जो कब डिस्कवर किया था हमारा 1930 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बोल क्या रहा है, जो क्रॉप रोटेशन होता है ना, क्रॉप रोटेशन का मतलब होता है पहले आपने एक फसल लगाई, फिर दूसरी फसल, मतलब वो हर सीजन पे क्रॉप को रोटेट कर रहे हो, सेम फसल नहीं उगा रहे। मान लो आज गेहूं की उगा दी, फिर बाजरा की उगा दी, फिर मान लो आलू उगा दिया, तो इसे कहते हैं क्रॉप रोटेशन। ठीक है, वो क्यों करते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, इंप्रूव सॉइल फर्टिलिटी, या फिर बी सेव नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स, सी कौन सा है, हेल्प इन वीड कंट्रोल एंड पेस्ट कंट्रोल। तो ध्यान रखना, एक तो सॉइल फर्टिलिटी को भी इंप्रूव करता है हमारा, साथ ही जो हमारे नाइट्रोजन फर्टिलाइजर होते हैं उनको भी सेव करता है जो नाइट्रोजन, और तीसरा क्या है हमारा, हेल्प इन वीड कंट्रोल एंड पेस्ट कंट्रोल। तो तीनों ऑप्शन क्या है हमारे करेक्ट है। तो देखो बेटा कौन सा ऑप्शन है, ए बी एंड सी, तीनों ऑप्शन क्या हमारे करेक्ट है। तो इसका आंसर कौन सा है, फोर्थ इसका ऑप्शन सही है। समझ आया बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब 7 क्वेश्चन देखो। 7 क्वेश्चन क्या है, आपको मिसमैच पेयर बताना है, यानी कौन सा जो पेयर है वो गलत है। ठीक है, तो अब ये क्या दिया है हमें, हार्मोन्स दिए हुए हैं, उन्हीं को पढ़ते हैं। जो हमारी ओवरीज होती है ना, ओवरीज वो एस्ट्रोजन सीक्रेट करती है, ये बात क्या है, सही है। ठीक है सर, ये तो सही है। जो टेस्टिस होते हैं क्या सीक्रेट करते हैं, टेस्टोस्टेरोन, ये भी सही है। तीसरा पेनक्रियाज है, वो क्या सीक्रेट करता है हमारा, कैल्सीटोनिन, ये हमारा क्या है, गलत है। ठीक है, और डी क्या है हमारी, जो एड्रेनल ग्लैंड है वो क्या सीक्रेट करती है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ये ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, जो हमारा पेनक्रियाज होता है वो क्या सीक्रेट करता है, इंसुलिन सीक्रेट करता है। क्या सीक्रेट करता है हमारा, इंसुलिन। ठीक है, ध्यान रखना। और इंसुलिन की कमी से क्या होता है हमें, डायबिटीज होता है। क्या होता है हमें, डायबिटीज। समझ आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्या है, रिप्रोडक्शन इन हाइड्रा इज सिमिलर टू द ईस्ट एज दे बोथ रिप्रोड्यूस। तो जो रिप्रोडक्शन होता है हाइड्रा के अंदर और ईस्ट में क्या सिमिलर है। ठीक है, तो देखो हमें पता है जो हाइड्रा और जो ईस्ट होते हैं, आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा, ये दोनों के दोनों पहली बात तो क्या शो करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, और दोनों में ही क्या होता है, ये किससे उगाए जाते हैं हमारे, बाय बडिंग। क्या होता है इनके अंदर, बडिंग से दोनों को दोनों उगाते हैं, किससे, बडिंग से। ठीक है, अच्छा एक और क्वेश्चन है आता है इसके अंदर, जो ईस्ट है वो कौन से ग्रुप में आती है आपकी, तो किसके अंदर आती है बेटा, फंगई में आती है। किस में आती है, फंगई में। और ये यूनिसेलुलर होता है मल्टी सेलुलर, तो ध्यान रखना ये हमारा क्या होता है, यूनिसेलुलर होता है। क्या होता है, यूनिसेलुलर। ठीक है, देखो हम चाहते हैं कम समय में आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो सके, और जो भी डिटेल वगैरह होती है वो भी क्वेश्चन के साथ आपको मिल जाएगी। ठीक है, ताकि 10 या 12 मिनट के अंदर आपके सारे के सारे 15 क्वेश्चन एमसीक्यू अच्छे से हो जाए। इसके बाद जो फर्दर वीडियोस आएंगी जो उसमें क्या होंगे, उसमें सेट ना करा के आपको एक एक चैप्टर के पर्टिकुलर या फिर मिक्स क्वेश्चनों को एमसीक्यू कराएंगे और मैथ के क्वेश्चन भी लेके आएंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सा मिरर होता है जो हमारे जो मूवी सिनेमा हॉल वगैरह में जाते हैं ना, तो उनके प्रोजेक्टरों में कौन सा मिरर लगा हुआ था, आप खुद सोचिए। अब वो क्या काम करता है, जो प्रोजेक्टर में क्या होता है, वो छोटी सी लाइट को एक बीम पर स्कैटर कर देता है, फैला देता है। और फैलाता कौन सा हमारा, मिरर को समझते हैं, मिरर होते हैं हमारे प्लेन मिरर, एक होता है हमारा प्लेन मिरर जो हमारे घरों में यूज होता है, दूसरा हमारा कन्वेक्स मिरर होता है बेटा, कन्वेक्स मिरर। ठीक है, वो कहाँ पर यूज होता है ये भी ध्यान रखना, एक गाड़ी के रियर व्यू में काम आता है। किस में आता है, रियर व्यू में। जो हम पीछे देखते हैं ना उसके गाड़ी के साइड मिरर जो होता है उसी को रियर व्यू भी कहते हैं, वहाँ पर हमारे कन्वेक्स मिरर यूज होते हैं। वहीं पर जो हमारे कनकेव मिरर जो होते हैं, कनकेव मिरर वो कहाँ पर यूज होते हैं हमारे, एक तो टॉर्च वगैरह में यूज होता है हमारा, और कार की हेडलाइट में, कार की हेडलाइट में। इसमें बच्चा कंफ्यूज होता है, कार की हेडलाइट में। और साथ ही साथ वो क्या करते हैं, लाइट को स्कैटर कर देते हैं, फैला देते हैं। तो फैलाते कौन है, हमारे कनकेव। तो इसका आंसर क्या है, सी। तो हमारे जो सिनेमा हॉल के जो प्रोजेक्टर होते हैं उसमें हम कौन से मिरर यूज होते हैं बेटा, कनकेव मिरर यूज होते हैं। समझ आया, ये ध्यान रखना। ये हमारे हाउस होल्ड में यूज होता है, घर वगैरह में यूज होता है। ये हमारा कहाँ पर यूज होता है, रियर व्यू में काम आता है। और ये कहाँ पर, टॉर्च में, कार हेडलाइट में, और हमारे सिनेमा हॉल में भी ये क्या होता है, यूज होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी तक हमने 9th क्वेश्चन कर लिए हैं।
ठीक है। और आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, और वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को जैसे अपने दोस्तों को शेयर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड बाय ग्रीन प्लांट। अब जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो कौन से रॉ मटेरियल को यूज करते हैं मैन्युफैक्चर ऑफ शुगर के लिए। तो पहला कार्बन डाइऑक्साइड, भाई इसको भी यूज करते हैं अपना खाना बनाने के लिए, सनलाइट का भी यूज करते हैं और वाटर का भी यूज करते हैं। ये तीनों का यूज करते हैं, तो क्या ऑप्शन करेक्ट होगा बेटा इसका, डी ऑप्शन, ऑल दी अबव। अब ये यूज कब करते हैं, जब वो प्रोसेस करते हैं फोटोसिंथेसिस। अब देखो उसमें होता क्या हुआ है, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, वाटर लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेते हैं, एनवायरनमेंट से। वाटर लेते हैं कहाँ से, रूट से, ठीक है। और सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है हमारा, लीफ में। कहाँ पे पाया जाता है, लीफ में। और ये क्या होता है, एक तरह का ग्रीन पिगमेंट होता है। क्या होता है ये, ग्रीन पिगमेंट, जो क्या काम करता है, सनलाइट को कैप्चर करता है। क्या करता है, सनलाइट को कैप्चर करता है, ठीक है। और भी डिटेल है, जब बड़ी क्लास में पढ़ोगे तो और डिटेल में पढ़ा देंगे, ये खुद अपने आप में 5-7 मिनट का टॉपिक है, ठीक है। अब क्या बनेगा, C6H12O6, ये उनका फूड बन जाता है, प्लस क्या होते हैं, ऑक्सीजन गैस निकल जाती है, ठीक है, जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है, समझ आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, फिजिक्स का आपका दिया हुआ है। अब इसमें 2 केस बनते हैं। देखो पहला केस क्या बोल रहा है आपसे, कि एक बॉम्ब है वो ड्रॉप करा गया है। अब बॉम्ब इज ड्रॉप्ड फ्रॉम एरोप्लेन, भाई एक एरोप्लेन है उससे एक बॉम्ब को ड्रॉप करा गया है, मूविंग हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे सीधा गिराया गया है, एट द कांस्टेंट स्पीड। अब कांस्टेंट स्पीड का तो मतलब आपने ड्रॉप कर दिया, छोड़ दिया। व्हेन एयर रेजिस्टेंस इज टेकन, इसमें 2 केस आते हैं, एक तो एयर रेजिस्टेंस वाला आता है और एक आता है विदाउट एयर रेजिस्टेंस वाला। तो क्वेश्चन में क्या दिया है आपको, एयर रेजिस्टेंस दिया हुआ है, इनटू कंसिडरेशन मतलब एयर रेजिस्टेंस दिया हुआ है, देन द बॉम्ब। अब बॉम्ब क्या होगा, आप खुद सोचो, एरोप्लेन चल रहा है और एयर रेजिस्टेंस मतलब हवा का ड्रैग लग रहा है। अब आपने बॉम्ब को गिराया, अब ऑप्शन के हिसाब से क्या है, फ्लाई विद द एरोप्लेन, भाई एरोप्लेन के साथ उड़ेगा, फॉल ऑन दी अर्थ अहेड ऑफ एरोप्लेन, या एरोप्लेन से आगे गिरेगा, फॉल ऑन दी अर्थ बिहाइंड द एरोप्लेन, या फिर एरोप्लेन के पीछे गिरेगा। डी ऑप्शन क्या है, फॉल ऑन दी अर्थ एग्जैक्टली बिलो द एरोप्लेन, या एकदम एरोप्लेन के नीचे गिरेगा। आप खुद सोचो, इस कंडीशन को आप समझो, आप ट्रेन में जा रहे हो, अब ट्रेन से जैसे आप चिप्स के पैकेट को बाहर फेंकते हो, कहाँ जाता है, पीछे, क्यों, एयर रेजिस्टेंस की वजह से। तो सेम केस वही होगा, तो इसमें क्या होगा, फॉल ऑन दी अर्थ बिहाइंड द एरोप्लेन, सी। बट अगर ये डी ऑप्शन कब होता, फॉल ऑन दी अर्थ एग्जैक्टली बिलो द एरोप्लेन, ये कब होता, जब वहां पर एयर रेजिस्टेंस जो है हमारा वो क्या हो जाए, नेगलेक्ट हो जाए। क्या हो जाए, नेगलेक्ट हो जाए। जब एयर रेजिस्टेंस नहीं होगा ना, तो उस समय कहाँ गिरेगा, एग्जैक्टली बिलो द गिरेगा, ठीक है। अगर एयर रेजिस्टेंस होगा तो कहाँ गिरेगा, वो बिहाइंड द गिरेगा। समझा बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो क्या है, जब हम चलते हैं ना तो कौन सा लॉ इन्वॉल्व होता है, न्यूटन का। अब न्यूटन के 3 लॉ होते हैं, एक फर्स्ट लॉ, एक सेकंड लॉ, एक थर्ड लॉ। उनमें से कौन सा लॉ लगेगा, तो आप क्या देखते हैं, जो हमारा थर्ड लॉ होता है वो क्या बताता है, ईच एवरी एक्शन हैविंग इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यानी अगर कोई भी एक्शन आप करोगे तो उसका रिएक्शन जरूर होगा। यानी कि अगर मैं एक इन शॉर्ट बताऊं तो जैसे बंदूक से गोली निकलती है आगे की तरफ, जितने फोर्स से बंदूक गोली पे फोर्स लगाता है, सेम गोली बंदूक पे लगाते हैं, इसलिए बंदूक क्या होती है, रिकॉल होती है, पीछे बैक मारती है। ऐसे ही जब हम चलते हैं तो हम क्या करते हैं, जमीन को पुश करते हैं पीछे की तरफ, उतने ही फोर्स से जमीन हमें आगे की तरफ क्या करती है, पुश करती है, और हम क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो कौन सा लॉ है इसके अंदर बेटा, न्यूटन का थर्ड लॉ, ठीक है। कौन सा है, एवरी एक्शन हैविंग इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर कोई भी एक्शन होगा तो उसका रिएक्शन जरूर मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा है, ठीक है, 1 वर्ड का, कि जो हमारी कलर ऑफ रेड सॉइल, हमने पता है जो लाल मिट्टी होती है, रेड सॉइल होती है, उसका कलर रेड क्यों होता है, क्या रीजन होता है उसका, क्या उसके अंदर नाइट्रोजन होता है, नहीं, आयरन होता है, पोटाश में तो ह्यूमस में होता है। कौन सा ऑप्शन सही है बेटा उसका, बी। रेड इस वजह से होता है क्योंकि उसके अंदर क्या कंटेन होता है, उस मिट्टी के अंदर आयरन होता है, आयरन की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द एलिमेंट कॉमन टू ब्रास एंड ब्रॉन्ज, विच ऑफ द एलिमेंट कॉमन मतलब ब्रास और ब्रॉन्ज में कौन सा एलिमेंट कॉमन होता है, तो कौन सा कॉमन होता है हमारा, कॉपर। अब ब्रास और जो ब्रॉन्ज होते हैं क्या होते हैं, एक तरह के अलॉय होते हैं, क्या होते हैं हमारे अलॉय। और अलॉय क्या होते हैं, जो
टू और मोर मेटल से क्या होता है, कंबाइन होके बनते हैं। उसमें जो हमारे ब्रास और ब्रॉन्ज में जो कॉपर होता है वो क्या होता है, कॉमन एलिमेंट होता है। ठीक है, जो ब्रास में भी पाया जाता है और किस में पाया जाता है, हमारा ब्रॉन्ज में भी पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारी वीडियो का आज का लास्ट क्वेश्चन है साइंस का, उसके बाद मैथ के हैं। ठीक है, जिस बच्चों को अगर प्रैक्टिस सेट लेने हैं तो मैंने डिटेल बता दिया है, आप मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे, सीधा कॉल मत करना, क्लास में होता हूँ तो आप सीधा व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं कि सर मुझे सेट परचेज करना है, या फिर एसओ से रिगार्डिंग कोई भी आपको डाउट हो आप उस पर पूछ सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या बेटा, डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन कॉज। अभी मैंने आपको पहले ही बताया था हार्मोन वाले में, जो इंसुलिन होता है वो किसकी वजह से होता है हमारा, बताइए इंसुलिन से क्या कमी होती है, अगर इंसुलिन नहीं होगा तो हमें क्या हो जाएगा, डायबिटीज़। ठीक है, इंसुलिन कमी से क्या होगा, हमारा डायबिटीज़ हो जाएगा। ठीक है, जो शुगर के पेशेंट होते हैं उनमें किसकी दिक्कत है, इंसुलिन की। समझा बेटा, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी है तो लाइक करें, एंड चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।